हेलो फ्रेंड्स। तो येस्टरडे आपका जीपैट का 2022 का एग्ज़ाम था। आई होप सबका अच्छा गया होगा। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका अच्छा गया और जिनका हल्का गया उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको अपनी गलतियाँ देखने का टाइम मिलेगा, अपने आप को एनालाइज करने का टाइम मिलेगा और आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो कल येस्टरडे जीपैट 2022 में हमारे क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स को। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। बाकी मैं जितने 40 क्वेश्चन 35 टू 40 क्वेश्चन अप्रोक्स डिस्कस करूँगा यहाँ पे, और उसके आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये हमारा कोलॉजी का सेक्शन है। कोलॉजी में हमारा जो क्वेश्चन हैं आपके बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है सबके। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन आपके, बट सही रहेंगे बिल्कुल। सो हमारा पहला क्वेश्चन था, मैच द क्लिनिकल ट्रायल्स अकॉर्डिंग टू देयर फेज़ के हिसाब से। ठीक, जिसमें हमारा फेज़ 0, फेज़ फर्स्ट, फेज़ 2, फेज़ 4। ठीक, इसमें से आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जैसे फेज़ 0 है। फेज़ 0 में हमारा आता है माइक्रो डोजिंग। फेज़ 0 में हमारा आता है माइक्रो डोजिंग। जैसे आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे आंसर आपका शो हो गया है। फेज़ 0 में माइक्रो डोजिंग आएगा। क्यू जो है हमारा फेज़ फर्स्ट, उसमें हमारा सेकेंड वाला आंसर है हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स। और आर थर्ड जो है इसका हमारा थर्ड आंसर है फेज़ 2 का स्टेबलिशमेंट ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी। फेज़ 2 में हम स्टेबलिशमेंट करते हैं थेरेपेटिक एफिकेसी का। फेज़ 4 जो है हमारा, फेज़ 4 में हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए थे, जो करेक्ट आपको ऑप्शन था वो ये था हमारा। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्टली बहुत इजी से पता लग जाता है कि फेज़ 4 सबसे लास्ट फेज़ जो होता है उसमें ही पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं, और फेज़ 0 जो होता है उसमें माइक्रोडोजिंग करते हैं। आपको बस दो चीज़ों से आप पूरा आंसर आपको पता लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, इसका हमारा फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया है, इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इंटरफेरेंस विद ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म, इंटरफेरेंस विद ड्रग एक्सक्रीशन। तो इनमें से कौन सा हमारा इंटरेक्शन है जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक में नहीं आता। ठीक है, इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन बाइंडिंग, इंटरफेरेंस विद ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म, इंटरफेरेंस विद ड्रग एक्सक्रीशन। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटरफेरेंस विद ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म। इंटरफेरेंस विद ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म, तो इसमें हमें टिक लगाना था ओनली आर। ठीक है, क्योंकि ये जो हो गया हमारे एब्जॉर्प्शन, आपने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा होगा ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जैसे एब्जॉर्प्शन यहाँ हमें देखने को मिला, ड्रग एक्सक्रीशन यहाँ देखने को, प्रोटीन बाइंडिंग भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन है। हमारा ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म ये किसका, फार्माकोडायनेमिक का है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा फ्लैश कार्ड से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड ड्रग एक्सक्रीशन। जो इंटरफेरेंस होता है फार्माकोकाइनेटिक का ड्रग इंटरेक्शन जो होता है वो किस पे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, प्रोटीन बाइंडिंग और ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, और जो इंटरफेरेंस होता है ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज्म का, वो होता है फार्माकोडायनेमिक ऑफ द ड्रग। जो फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्रग की वो होता है इंटरफेरेंस रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन रेजिस्टेंस विद टाइप कौन सा हमारा नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट ट्रू जो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में नहीं आता। इंक्रीज HDL लेवल, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, इंक्रीज LDL, डिक्रीज HDL लेवल। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वन, इंक्रीज HDL लेवल। इसका रीज़न क्यों है, ये फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सा हमारा ट्रू नहीं है। अब देखें, इनकी ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है तब भी हमारा डायबिटीज़ होती है, LDL बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तब भी हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, और हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होता है तब भी हमारा डायबिटीज़ की सिचुएशन आती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो HDL है वो उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो LDL है उनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो हमारा वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के रेजिस्टेंस का कारण नहीं है। ठीक है, जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कम होगा, LDL का लेवल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा, तो वो हमारा ट्रू है फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन वेरी लो डेंसिटी। जो हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है प्लाज्मा के अंदर
कौन किस चीज़ का, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है डिसलिपिडीमिया की, ठीक, जिसमें हमारा क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ओवर प्रोडक्शन जब होता है VLDL का, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, उससे प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, विच रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ हाई, जब हमारा ट्राइग्लिसराइड का प्लाज्मा लेवल बढ़ेगा उससे हमारा HDL का लेवल वो कम हो जाएगा, और ठीक है, तो हमारे इंक्रीज HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे बॉडी में HDL का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ ये मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, IL-1 इनिबिटर, इंटरल्यूकिन फर्स्ट इनिबिटर, IL-2 इनिबिटर, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर, TNF अल्फा इनिबिटर, mTOR TOR इनिबिटर, ठीक है। ड्रग्स दी हुई है बेसिलिक्सिमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, एनाकिंड्रा, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करके इतने आंसर चूज़ कीजिए, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा P का थर्ड, यानी P का हमारा थर्ड आया, ठीक है। Q का फर्स्ट, यानी कि इंटरल्यूकिन 2 इनिबिटर कौन से हमारे बेसिलिक्सिमैब, R का 4 आया, यानी कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर कौन से हमारे, साइक्लोस्पोरिन। S का सेकंड आया, यानी TNF अल्फा इनिबिटर हमारे कौन से हैं, इन्फ्लिक्सिमैब, ठीक है। तो ये इसके हैं राइट ऑप्शन। आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ इसका। तो ये है हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट क्लास की सारी ड्रग, पूरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सारी हमारी जितनी भी है वो हमारी बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ गई। तो इसमें पहली है कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर, जिसमें हमारे साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलीमस आ गई। mTOR इनिबिटर में हमारी साइरोलीमस और इवारोलीमस टेमिसिन्यूरोलीमस आ गई, ठीक है। एंटी प्रोलिफरेटिव में हमारे एजाथियोप्रिन आ गई, मिथोट्रिक्सेट आ गई, साइक्लोफॉस्फामाइड आ गई, क्लोराम्ब्यूसिल आ गई, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हमारी प्रेडनिसोलोन आ गई, वेल नोन ड्रग। और बायोलॉजिकल एजेंट ये सारे हैं। इसमें हमारे TNF अल्फा इनिबिटर, जो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, गाउट में भी पढ़ा होगा, ठीक है, गाउट अर्थराइटिस में पढ़ा होगा आपने, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक। ये बायोलॉजिकल ड्रग्स एजेंट्स हैं, जैसे TNF अल्फा इनिबिटर हमारी इंटरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमोमैब, और IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारा एनिकिंड्रा, और IL-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में बेसिलिक्सिमैब, और एंटी-CD3 एंटीबॉडी में म्यूरोमोनैब, और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में हमारी एंटी थाइमोसाइड एंटीबॉडी ATG आ गई हमारी। तो ये थी हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं इन सारी क्वेश्चन आंसर्स की और एक्सप्लेनेशन के साथ इनकी PDF बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, विच टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूसेस माइलिन शीट। कौन सा सेल हमारा माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे नर्व सेल के सराउंड, नर्व एक्सोन के सराउंड में होती है। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या मेन पॉइंट क्या नोटिस करना था, वो था हमारा CNS, ठीक है। माइलिन शीट अगर आपसे PNS में पूछी जाए तो आपका आंसर अलग होगा, और अगर CNS में पूछी जा रही है तो आपका आंसर अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं CNS में, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। और अगर आपसे PNS में पूछी जाती तो सेजुआन सेल इसका करेक्ट आंसर था। तो ये क्वेश्चन बहुतों का गलत गया होगा, क्यों, क्योंकि सबने माइलिन शीट देखते ही सेजुआन सेल पे टिक लगाया होगा और इस CNS पे नोटिस नहीं किया होगा। तो CNS में माइलिन शीट हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट में होती है, और PNS में हमारी सेजुआन सेल्स में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रुपल थेरेपी। अब यहाँ पूछा गया हमारे क्वाड्रुपल थेरेपी पूछा गया है ऑफ हेलिकोबैक्टर पायरोली की, ये जिसमें हमारी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ड्रग के, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। तो क्वाड्रुपल थेरेपी, पहले हम इसे देख लेते हैं। क्वाड्रुपल थेरेपी क्या होती है, हमारी बैकअप थेरेपी है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया उसके बैकअप में जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी। इसमें हमारी कौन सी ड्रग आती है, मेट्रोनिडाजोल, बिस्मुथ सब्सट्रेट, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। आपके ऑप्शन में एमिनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन, सल्फासेलेजाइन भी आएंगे, तो वो सारे ऑप्शन गलत थे। जो सही ऑप्शन था हमारा ये था, मेट्रोनिडाजोल, बिस्मुथ सब्सट्रेट, टेट्रासाइक्लिन और प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ठीक है। इसमें थेरेपी में क्या होता है, फर्स्ट लाइन वेयर हेलिकोबैक्टर पायरोली रेजिस्टेंस, जब हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन से हो जाता है उस केस में हम ये क्वाड्रुपल थेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। फॉलोइंग कॉन्जुगेशन रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर रिएक्शन विद एन एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एजेंट। कौन सी इनमें से हमारी दी हुई है, ग्लूकोकोऑर्डिनेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, इसमें से हमारी कौन सी कॉन्जुगेशन रिएक्शन को ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ की, एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एजेंट की। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं।
ग्लूटाथायोन कंजुगेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन जो है कि इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है। ग्लूटाथायोन प्रोटेक्ट करता है, इसका काम क्या है, ग्लूटाथायोन को प्रोटेक्ट करता है हेपेटोसाइट को, एरिथ्रोसाइट को और अदर सेल्स अगेंस्ट टॉक्सिक इंजरी। ठीक है, इनको हमारे प्रोटेक्ट करता है। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन डज, ये रही हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जो नोटिस करने वाली, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन डज नॉट रिक्वायर रिएक्शन विद एन एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटिंग एजेंट। एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A patient with pheochromocytoma undergoes surgery is not treated with alpha-1 blocker prior to operation, rather give and propanol in IV route, what will happen। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारा पेशेंट है जिसको हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा है और उस सर्जरी में गया है, उसने अल्फ़ा ब्लॉकर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, और उसने क्या यूज़ किया, प्रोपेनॉल यूज़ करिए IV रूट से। तो व्हाट हैपन होगा, इसमें जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो दो आंसर निकल के आ रहे हैं। जैसे पहला कुछ टीचर्स बता रहे हैं इसका ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाएगा उस केस में पेशेंट का प्रोपेनॉल लेने से, कुछ टीचर्स बता रहे हैं उसका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा प्रोपेनॉल की वजह से। ठीक है, आपका इन दो, इसका आंसर ए और डी में कन्फ्यूज़न है, ये आपको कंफर्म कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक विद देयर एग्जाम्पल। ओरल एंटी डायबिटिक की क्लास को हमें उनके एग्जाम्पल के साथ मैच करना है। अब वीडियो को पोस्ट करिए। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी, P5 यानी कि हमारी DPP4 इनिबिटर हमारी उस एग्जांपल है टीनेग्लिप्टिन, Q4, R2, S3 और T1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला हमारा। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में से पूछा गया था। जो KDT से ली हुई है हमारी क्लासिफिकेशन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, जिसमें हमारी पहली है एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन, जो ड्रग हमारे इंसुलिन की सिक्रेशन को एनहांस करती हैं। उसमें हमारी दो क्लास आती हैं, पोटेशियम ATP सेंसिटिव ब्लॉकर, डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 जिसको हम DPP4 इनिबिटर कहते हैं। डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर जो है उसमें हमारी सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये जो ग्लिप्टिन वाली ड्रग्स हैं ये हमारी डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर में आती हैं। और पोटेशियम ATPase चैनल ब्लॉकर में हमारी सल्फोनाइल यूरियाज आती हैं। ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज में आपकी टॉलब्यूटामाइड वेरी वेल नोन ड्रग है, ग्लिबिक्लिनामाइड, ग्लाइपाइजाइड, ठीक है, ये ड्रग आती हैं। और ग्लीमीपायराइड ये भी आपकी वेल नोन ड्रग है। और नेक्स्ट आती है इसमें मैग्लीटिनाइड, फिनाइलएलानाइन एनालॉग, मैग्लीटिनाइन और फिनाइलएलानाइन एनालॉग, इसमें हमारी दो ड्रग आती हैं, रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ठीक है, और हमारी ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हमें ओवरकम करना है, इसमें हमारी बाइक्यूनाइड आएंगी और थायाजोलिडीन डायोन आएंगी। ठीक है, बाइक्यूनाइड में हमारी जो AMP एक्टिवेटर है उसमें हमारी मेटफॉर्मिन आएगी, और थायाजोलिडाइन डायोन में हमारी पायोग्लिटाजोन आएगी। जो ड्रग हमारे कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करती हैं, कम करती हैं, तो उसमें हमारी आएगी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, एकार्बोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोज। ठीक है, और मिसलिनियस ड्रग में हमारी आएगी डोपामाइन D2 अगोनिस्ट में हमारी ब्रोमोक्रिप्टिन, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनिबिटर है, SGLT2 इनिबिटर में हमारी डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन, ये सारी ड्रग हमारी ओरल एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा फार्माकोलॉजी का सेक्शन। हमने फार्माकोलॉजी के 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए विद देयर एक्सप्लेनेशन। ये जो आंसर दिए हैं बिल्कुल एक्यूरेट है आपके, क्योंकि आपके KDT की क्लासिफिकेशंस का भी रेफरेंस दिया गया है और विद एक्सप्लेनेशन वो भी ऑफिशियल बुक से हमने देने की पूरी कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।